नमस्कार, आप देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। मैं हूं रमा धीमान। आइए बुलेटिन की शुरुआत करें, लेकिन उससे पहले हेडलाइंस। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के 25 वर्ष पूर्ण, हुआ भव्य समारोह का आयोजन। स्कूलों में तिमाही परीक्षा संपन्न, ब्लैक बोर्ड में लिखकर हुई परीक्षा। छात्रावास निरीक्षण में पहुंचे राज्यपाल, भविष्य के लिए बच्चों को दी नसीहत। और विश्व नदी दिवस पर हुई संगोष्ठी, संरक्षण पर सभी का सहयोग जरूरी। हेडलाइंस के बाद खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पूरे किए 25 साल। इस ऐतिहासिक मौके पर बिलासपुर में रजत जयंती समारोह भव्य तरीके से आयोजित हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और देश भर के न्यायविद इस मौके पर मौजूद रहे। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत हाईकोर्ट की लकड़ी से बनी सुंदर प्रतिमूर्ति भेंट कर किया गया। यह प्रतिकृति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की गौरवपूर्ण विरासत और परंपरा का प्रतीक बने। इस मौके पर महामहिम राज्यपाल रामेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायालय की इमारत नहीं, बल्कि मिलने वाला न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई और कहा कि बेल के लिए लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ समर्थवानों के लिए नहीं, बल्कि हर किसी के लिए होना चाहिए। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। उन्होंने न्यायपालिका को बदनामी से बचाने और मोटिवेटेड पीआईएल पर सख्ती बरतने की बात भी कही। वहीं मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जजों को बस्तर संभाग का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी ने हिंदी में संबोधन कर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से उनका आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं। आने वाले 25 साल की योजना में सबकी भागीदारी जरूरी है। हाउ वुड बी आवर जुडिशियल सिस्टम? जो लास्ट मैन है ना, जो खड़ा है, उसकी फील होती है कोर्ट के प्रति, कोर्ट के लिए विश्वास है उसका। वो कोर्ट के लिए सोचता है, वो सोचता है दीन सबन को लखते हैं, दीन लखे न कोय, जो रहीम दीन लखे, दीन बंधु सम होय। मित्रों, मैं आज आपको जो बात करने वाला हूं वो ये है कि जो आप हैं ना, जब मैं जज बना था तो मेरे सीनियर थे लाहौटी साहब, उन्होंने मुझे एक पत्र लिख के भेजा पहले दिन और मुझे प्राप्त हुआ। और उस पत्र की पहली लाइन थी, मैं आज शेयर कर रहा हूं आपके साथ, वो नहीं है इस दुनिया में। उन्होंने लिखा था, अभी बहुत रूलिंग है, ये बेल पिटीशन आना ही सही, ये इसका जो नरेशन है, ये नरेशन से और एक नरेशन इंडिया पे है, समर्थवान के लिए न्याय है, ये नरेशन से समर्थवान का लिए न्याय नहीं, न्याय सबके लिए, न्याय सबके लिए। अभी एक केस हम देखा है, जस्ट 7 days before, one man fought for 30 years, उसको 100 रुपया आशा तय करने के लिए संवैधानिक संस्थाओं की विशेष भूमिका होगी। त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करने में हमारी न्याय व्यवस्था ने अनेक आदर्श उदाहरण स्थापित किए। बस्तर में अब शांति लौट आई है। हम संकल्पित हैं कि मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को जो यहाँ पर पधारे हैं, उनको मैं बस्तर पधारने का निमंत्रण देता हूँ। सपरिवार वो बस्तर पधारें, बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक। देखिए, आज 25 साल रजत जयंती वर्ष मनाया गया उच्च न्यायालय बिलासपुर का। आज हमारे महामहिम गवर्नर साहब उपस्थित थे, सीएम साहब उपस्थित थे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स उपस्थित थे, साथ ही साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उपस्थित थे। और इस तरीके से वो 25 साल का जो कार्यक्रम है रजत जयंती वर्ष वो मनाया गया। इन 25 साल में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं?
देखिए, इन 25 सालों में सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले एक स्कूल बिल्डिंग में ये हाई कोर्ट चलता था और हाई कोर्ट वहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा है, तो आज आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से कहना चाहिए कि सबसे बड़ा जो एरिया है हाई कोर्ट का इंडिया में। नवरात्रि पर्व के उपलक्ष्य पर शहर में सुगम आवागमन व्यवस्था सुचारू रूप से चलने यातायात पुलिस अथक प्रयास कर रही है। इसी कड़ी में उन्होंने जाम लगाने वाले प्रमुख जगहों को चिन्हांकित कर पार्किंग सहित अन्य अहम जानकारी आम जनता से साझा की, जहां उन्होंने बताया कि गोड़पारा मां दुर्गा दर्शन स्थल, न्यू रिवर व्यू के लिए पार्किंग स्थल, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल परिसर, हैप्पी स्ट्रीट, वाजपेयी मैदान, कोतवाली मल्टी लेवल पार्किंग, राम सेतु सरकंडा की और निर्माणाधीन न्यू रिवर व्यू मार्ग, फुटबॉल ग्राउंड सहित देवकी नंदन स्कूल परिसर को बनाया गया है। वहीं रास डांडिया महाराणा प्रताप चौक के लिए पार्किंग स्थल गरबा डांडिया परिसर और भाटिया पेट्रोल पंप के पास को बनाया गया है। यातायात पुलिस ने अपील की है कि इन मार्गों में यथासंभव छोटे वाहन एवं पब्लिक ट्रांसपोर्ट से ही जाएं। नियत पार्किंग स्थल में ही वाहनों को खड़ा करें। पंडाल परिसर में कहीं भी वाहन को प्रवेश ना करें। एंट्री और एग्जिट मार्ग में ही चले, जिससे दर्शनार्थियों को सहजता पूर्वक प्रतिमा का दर्शन हो सके और आवागमन में किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना ना करना पड़े। भारत सरकार द्वारा भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने तथा मध्यम वर्ग को व्यापक राहत देने के उद्देश्य से 22 सितंबर से जीएसटी दरों की नई व्यवस्था लागू की गई है, जिसे भारत सरकार द्वारा जीएसटी रिफॉर्म 2.0 का नाम दिया गया है। इस नई व्यवस्था में केंद्र सरकार ने कोयले पर कंपनसेशन सेस समाप्त कर दिया है। कोयला ताप विद्युत उत्पादन के लिए ईंधन का काम करता है। ईंधन की लागत में कमी से उत्पादन लागत में भी कमी संभावित है और प्रारंभिक आंकलन के अनुसार इससे उपभोक्ताओं को प्रति यूनिट बिजली दर में लगभग 11 पैसे की कमी का लाभ मिल सकता है। जीएसटी रिफॉर्म 2.0 में किए गए युक्तिकरण के अंतर्गत केंद्र सरकार ने कोयले पर लगने वाले कंपनसेशन से इस 400 रुपए प्रति टन को पूरी तरह समाप्त कर दिया है। वहीं कोयले पर जीएसटी को 5% में बढ़ाकर 18% किया गया है। इन दोनों के संयुक्त प्रभाव से छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी को औसतन अनुमानित 152.36 रुपए प्रति टन कम लागत पर कोयला प्राप्त होगा, जिससे कंपनी की उत्पादन लागत में औसतन 11.54 पैसे प्रति यूनिट कमी संभावित है। कंपनसेशन से इस विद्युत उत्पादन लागत में एक बड़ा मुद्दा था, जिसमें राहत मिलने से उत्पादन लागत में कमी का मार्ग प्रशस्त होगा, जो भारत सरकार की मंशा के अनुसार विद्युत उपभोक्ताओं को भी लाभान्वित करेगा। कलेक्टर संजय अग्रवाल के निर्देश पर तखतपुर प्रशासन ने एसडीएम के मार्गदर्शन में संयुक्त टीम बनाकर बड़ी कार्रवाई की। एसडीएम के मार्गदर्शन में राजस्व विभाग तखतपुर, पशुपालन विभाग तखतपुर और जनपद पंचायत तखतपुर सीईओ की संयुक्त टीम गठित की गई। इस टीम ने क्षेत्र का गहन निरीक्षण किया और पाया कि कई पशु मालिक लगातार नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं तथा अपने पशुओं को खुले में छोड़ रहे हैं। जांच रिपोर्ट के आधार पर प्रशासन ने संबंधित पशु मालिकों के विरुद्ध तखतपुर सकरी थाने में 2 एफआईआर दर्ज कराए। एफआईआर निम्न प्रावधानों के तहत दर्ज की गई। पशुओं के प्रति क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 3 एवं 11, भारतीय न्याय संहिता की धारा 285, 291, इसके साथ ही एसडीएम कार्यालय से भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के अंतर्गत समन भी जारी किया गया, जिसके तहत संबंधित पशु मालिकों को न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। प्रशासन और जनपद पंचायत तखतपुर टीम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखें। सड़क पर छोड़े गए पशु दुर्घटनाओं का कारण बनते हैं और नगर, शहर, गांव की स्वच्छता और सौंदर्य को भी प्रभावित करते हैं। निरीक्षण के दौरान एसडीएम एवं सीईओ जनपद पंचायत तखतपुर अपनी टीम के साथ स्वयं उपस्थित रहे। बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2621 बर्खास्त बीएड डिग्रीधारी सहायक शिक्षकों को फिर से सहायक शिक्षक के पद पर समायोजित करने के सरकार के फैसले को सही ठहराया है।
कोर्ट ने इस फैसले के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह मामला जांजगीर चांपा के संजय कुमार और मुंगेली के विजय कश्यप ने हाई कोर्ट में उठाया था। उन्होंने अप्रैल 2025 में राज्य सरकार की कैबिनेट द्वारा लिए गए इस निर्णय को चुनौती दी थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था कि नियमों के अनुसार सहायक शिक्षक, विज्ञान लैबोरेटरी के पदों को सीधी भर्ती से भरा जाना चाहिए। साथ ही गणित विज्ञान में हायर सेकेंडरी पास करने के लिए बर्खास्त शिक्षकों को अतिरिक्त समय देना भी नियमों का उल्लंघन है। राज्य सरकार ने कोर्ट को बताया कि कुल 4,422 रिक्त पदों में से 2,621 पदों पर बर्खास्त शिक्षकों को समायोजित किया गया है। ये सभी शिक्षक अप्रैल 2024 में हाईकोर्ट के आदेश से बर्खास्त हुए थे। इनके पास बीएड की डिग्री थी, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि प्राथमिक स्तर पर पढ़ाने के लिए डीएड अनिवार्य है। इसी कारण उनकी सेवाएं समाप्त की गई थी। बर्खास्त शिक्षकों की ओर से कहा गया कि वे किसी गलती की वजह से नहीं, बल्कि नियम बदलने के कारण बर्खास्त हुए थे। इसलिए राज्य सरकार ने उनके हितों को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट से समायोजन का फैसला लिया। हाईकोर्ट ने सरकार के इस निर्णय को न तो गैर कानूनी और न ही मनमाना माना और याचिका को खारिज कर दिया। जिले के सभी सरकारी प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में इस समय त्रैमासिक परीक्षा चल रही है, लेकिन यह परीक्षा अब सिर्फ एक औपचारिकता बनकर रह गई है। 22 सितंबर से शुरू हुई यह तिमाही परीक्षा आज 27 सितंबर तक चली। जिला शिक्षा कार्यालय ने इसके लिए केवल समय सारणी जारी की है। सवाल यह है कि इतने बड़े पैमाने पर परीक्षा का आयोजन हो रहा है, लेकिन बच्चों के लिए प्रश्न पत्र उपलब्ध ही नहीं कराए गए। स्थिति यह है कि शिक्षक सीजी पोर्टल से प्रश्न डाउनलोड करके उन्हें स्कूल के ब्लैक बोर्ड पर लिख रहे हैं। छात्र छात्राओं को इन्हीं प्रश्नों को देखकर अपने उत्तर कॉपी में लिखकर जमा करने पड़ रहे हैं। इससे पढ़ाई और परीक्षा दोनों का स्तर गिरता दिख रहा है। शिक्षक भी मान रहे हैं कि संसाधन की कमी के कारण ऐसा करना मजबूरी है। बच्चे भी कहते हैं कि जब प्रश्न पत्र ही नहीं मिलते तो पढ़ाई करने का उत्साह कम हो जाता है। जिले के सरकारी स्कूलों में यह तस्वीर सोचने पर मजबूर करती है कि शिक्षा की गुणवत्ता और बच्चों का भविष्य आखिर किस दिशा में जा रहा है। जरूरत है कि स्कूल शिक्षा विभाग इस व्यवस्था को बेहतर बनाए और बच्चों को सही परीक्षा माहौल उपलब्ध कराए। नहीं, ये सही है, क्योंकि 1 से 8 तक के आरटी लागू है, राइट टू एजुकेशन है। हो सकता है उनके पास संसाधन की कमी हो, जिसके कारण वो इस तरह से कर रहे हैं, लेकिन उस क्वेश्चन पेपर को जिला स्तर से प्रोवाइड कराया गया है और निर्देश दिया गया है कि कॉपी उत्तर पुस्तिका जो है वो उपलब्ध कराएं, बच्चों से लिखवाएं। हो सकता है इसमें तिमाही की परीक्षा में कम प्रश्न रहता है तो उसको ब्लैक बोर्ड में लिख करके बताया जा रहा होगा। अर्धवार्षिक के समय देखेंगे, शासन से हमको अभी इस तरह का किसी प्रकार का परीक्षा के नाम से एड नहीं मिल पाया है, जिसके कारण ये कदम उठाया गया है। लेते हैं छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। राज्यपाल रमेन डेका ने नेहरू नगर स्थित तेजस्विनी छात्रावास का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने छात्रावास में रह रही छात्राओं से आत्मीय संवाद किया और उन्हें शिक्षा के साथ साथ नैतिक मूल्यों को जीवन में अपनाने की प्रेरणा दी। राज्यपाल ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री हासिल करने का साधन नहीं, बल्कि यह व्यक्तित्व निर्माण और सामाजिक जिम्मेदारी निभाने का माध्यम है। उन्होंने छात्राओं को बेहतर इंसान बनने और समावेशी सोच के साथ आगे बढ़ने का संदेश दिया। निरीक्षण के दौरान राज्यपाल ने छात्राओं से उनके भविष्य की आकांक्षाओं और रुचियों पर चर्चा की तथा उनकी पढ़ाई, रहन सहन और आवश्यकताओं की जानकारी ली। उन्होंने आश्वस्त किया कि शासन बच्चियों की शिक्षा, सुरक्षा और आत्मनिर्भरता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कार्यक्रम में छात्राओं ने भी राज्यपाल से खुलकर अपने अनुभव साझा किए। इस अवसर पर डेक्का ने छात्रावास के विकास हेतु 2 लाख रुपए की सहायता राशि देने की घोषणा की। छात्रावास की संचालिका सुलभा देशपांडे ने स्वागत भाषण में बताया कि यहाँ 21 बच्चियां अध्ययनरत हैं और गरीब व बेसहारा वर्ग की बच्चियों के लिए निःशुल्क आवास एवं भोजन की व्यवस्था की जाती है। छात्रावास समिति उनकी पढ़ाई की जिम्मेदारी भी उठाती है। आभार प्रदर्शन समिति की अध्यक्ष डॉक्टर संजना तिवारी ने किया। इस मौके पर कलेक्टर संजय अग्रवाल, एसएसपी रजनीश सिंह, निगम कमिश्नर अमित कुमार, जिला पंचायत सीईओ संदीप अग्रवाल, सहायक कलेक्टर
अरविंद कुमारन सहित समिति सदस्य उपस्थित रहे। MSc कुमारी संपा सुंदरे कक्षा 10 में वो भी लेना चाहिए, वो तो ले रहा है और लेना चाहिए। उसको पैसा देने का जरूरत नहीं, उसको जो स्कूल है वो बस कर देना है। हम भी पैसा डायरेक्ट नहीं दे रहे हैं, हम डीसी को पैसा देते हैं और डीसी आशा करने से उसको उनका घर में वो 500 रुपये का कुछ ऑफर है जिसमें प्रोटीन तो इसलिए आप MSc कर रहे हैं। आप कितना साल से कर रहे हैं? 15 साल। आप 15 साल आपको सीनियर इनमें है। ये बच्चा आप कर रहे हैं अच्छा से पढ़ाई करो। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि पति को पालतू चूहा कहना और माता पिता से अलग रहने की जिद करना मानसिक क्रूरता है। कोर्ट ने रायपुर के एक दंपति के मामले में यह फैसला सुनाया और पत्नी की अपील खारिज कर दी। मामला रायपुर का है। पति पत्नी की शादी 28 जून 2009 को हुई थी और 2010 में उनका एक बेटा हुआ। शादी के कुछ सालों बाद ही दोनों के रिश्तों में तनाव बढ़ गया। पति का आरोप था कि पत्नी उसके माता पिता से अलग रहने की जिद करती थी, उनसे दुर्व्यवहार करती थी और उसे अपमानित करते हुए पालतू चूहा कहती थी। इतना ही नहीं, पत्नी का व्यवहार आक्रामक हो गया और उसने पति को शारीरिक रूप से भी नुकसान पहुंचाया। पति ने फैमिली कोर्ट में तलाक की अर्जी लगाई। 23 अगस्त 2019 को फैमिली कोर्ट ने तलाक मंजूर कर लिया। इसके खिलाफ पत्नी ने हाई कोर्ट में अपील की, लेकिन हाई कोर्ट ने भी पति के आरोपों को सही मानते हुए तलाक को बरकरार रखा। हाई कोर्ट ने कहा कि भारतीय समाज में संयुक्त परिवार की परंपरा है और पति को माता पिता से अलग करने की जिद करना मानसिक क्रूरता की श्रेणी में आता है। हालांकि कोर्ट ने बेटे के पालन पोषण के लिए पति को हर महीने 6,000 रुपए गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। छत्तीसगढ़ के कांकेर जिले में लगातार 3 दिनों से हो रही भारी बारिश ने स्कूली बच्चों की सुरक्षा पर बड़ा संकट खड़ा कर दिया। लाल माटवाड़ा क्षेत्र में स्कूल और आंगनबाड़ी भवन जलमग्न हो गए। हालात ऐसे हैं कि प्रांगण और कक्षाओं में घुटनों तक पानी भरा है। ये तस्वीरें कांकेर जिले के लाल माटवाड़ा क्षेत्र की है, जहां बच्चों का स्कूल बाढ़ का तालाब बन गया। प्राथमिक शाला और आंगनबाड़ी भवन पानी में डूब गए। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो साफ बताते हैं कि कक्षाओं और प्रांगण में घुटनों तक पानी जमा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि स्कूल का भवन जर्जर और पुराना है, जो कभी भी गिर सकता है। लगातार पानी भराव ने न सिर्फ बच्चों की पढ़ाई रोक दी, बल्कि उनकी सुरक्षा पर भी बड़ा खतरा मंडरा रहा है। स्कूल प्रांगण में काई जम चुकी है, जिससे फिसलने और चोट लगने का डर हर वक्त बना रहता है। अभिभावकों की चिंता है कि इस हालात में बच्चे न तो सुरक्षित तरीके से बैठ पा रहे हैं और न ही पढ़ाई कर पा रहे हैं। गांव के लोगों ने पंचायत और जिला प्रशासन से मांग की कि जल्द से जल्द स्कूल और आंगनबाड़ी भवन की मरम्मत कराई जाए, साथ ही पानी निकासी की स्थायी व्यवस्था भी की जाए। ग्रामीणों का कहना है कि बच्चों का भविष्य दांव पर है और तत्काल कदम उठाना बेहद जरूरी है। और आज आप सबके समक्ष आने का कारण ये है कि आप सब देख सकते हैं, ये हमारा गांव का आंगनबाड़ी है। यहाँ पे व्यवस्था देखिए कितना चरमराया हुआ है। इसके लिए हम कई बार शिकायत भी कर चुके हैं, प्रशासन के दरवाजे खटखटा भी चुके हैं। ये देखिए पानी निरंतर बह रहा है। यहाँ पे बच्चों का आना जाना बंद हो चुका है। 1 हफ्ते से आंगनबाड़ी बंद था, जो कि आज खुल रहा है साफ सफाई के लिए। और बरसात के टाइम में लगभग 1.5 से 2 महीने आंगनबाड़ी बंद था। बच्चों को एक सांस्कृतिक भवन है हमारे गांव में, वहां पे रख के बच्चों को पढ़ा रहे थे। नमस्ते, मैं श्रीमती सीमा कोराम, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, केंद्र क्रमांक माटवाड़ा लाल 2 की हूँ। मेरे आंगनबाड़ी में पानी का बहाव चलता है। बरसात में बच्चों को बिठाने के लिए असुविधा होती है और मैं सरपंच महोदय, श्री उप सरपंच महोदय के हिसाब से मैं सांस्कृतिक भवन में लगाती हूँ। यहाँ आंगनबाड़ी में बच्चों को फिसलन भी होता है और गिर भी जाते हैं। मुखबिर की सूचना पर सीपत पुलिस ने अवैध शराब की बिक्री कर रहे एक आरोपी गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से पुलिस ने 6 लीटर अवैध कच्ची महुआ शराब जब्त की।
मिली जानकारी के अनुसार सीपत पुलिस की मुखबिर से सूचना मिली कि ग्राम देवरी में अवैध कच्ची महुआ शराब भारी मात्रा में रखने और बिक्री की जा रही है, जिस पर सीपत पुलिस की टीम तैयार कर ग्राम देवरी में निर्माणाधीन मकान में रेड कार्रवाई की गई, जहां गांव के ही रमेश बंजारे के पास पुलिस को 6 लीटर कच्ची महुआ शराब मिली, जिसे जब्त कर पुलिस ने आरोपी के विरुद्ध आबकारी एक्ट की धारा 34(2) के तहत कार्रवाई कर गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया। छत्तीसगढ़ में मानसून ने विदाई से पहले एक बार फिर जोर पकड़ लिया है। मौसम विभाग ने पहले ही अनुमान जताया था कि 26 और 27 सितंबर को प्रदेश में वर्षा की गतिविधियां तेज होंगी। शुक्रवार को हुई बारिश ने इस पूर्वानुमान को सही साबित किया। बिलासपुर शहर में अचानक बारिश होने से तोरवा, विनोबा नगर, सिरगिटी और बस स्टैंड जैसे क्षेत्रों में पानी भर गया। मौसम विभाग के अनुसार शनिवार को रायपुर, दुर्ग और बिलासपुर संभाग में मध्यम से भारी वर्षा का अलर्ट है। कई जिलों में गरज चमक और वज्रपात की संभावना है। वहीं 28 सितंबर को वर्षा की तीव्रता बनी रहेगी। कई हिस्सों में तेज बारिश की आशंका है, जबकि 29 सितंबर से मौसम सामान्य होने की बात कही जा रही है। विश्व नदी दिवस के अवसर पर बिलासा कला मंच और बिलासपुर प्रेस क्लब के संयुक्त तत्वाधान में रविवार को विशेष संवाद का आयोजन किया गया। विषय था भारतीय ज्ञान परंपरा में नदी संरक्षण, वर्तमान स्थिति तथा भविष्य की चुनौतियां। मुख्य वक्ता के रूप में नदी विशेषज्ञ एवं पूर्व सांस्कृतिक राजनयिक प्रोफेसर ओम प्रकाश भारती वर्धा उपस्थित रहे। प्रोफेसर भारती ने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियां केवल जल का स्रोत नहीं, बल्कि आस्था, सामाजिक जीवन और आर्थिक स्थिरता की धुरी रही हैं। गंगा, शिवनाथ और महानदी जैसी नदियां हमारी सांस्कृतिक पहचान है। उन्होंने बताया कि 2014 में संस्कृति मंत्रालय की ओर से उन्होंने गंगा संस्कृति यात्रा का नेतृत्व किया था, जिसमें गंगोत्री से गंगा सागर तक करोड़ों लोग जुड़े। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि छोटी नदियां समाप्त हो गई तो बड़ी नदियां भी जीवित नहीं रह पाएंगी। आज देश की लगभग 50% नदियां प्रदूषित हो चुकी हैं। छत्तीसगढ़ में कोयला खदानों और उद्योगों का अपशिष्ट बिना उपचार के सीधे नदियों में छोड़ा जा रहा है। अकेले शिवनाथ नदी में 122 नालों का गंदा पानी डाला जा रहा है। रासायनिक प्रदूषण अब 150 फीट गहराई कैंसर जैसी बीमारियां बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नदियों को सरकारी दस्तावेजों में नाला घोषित करना गलत परंपरा है। इससे उनकी गरिमा और पहचान मिट रही है। संवाद में यह भी सुझाव आया कि नदियों के इतिहास और महत्व को बच्चों के पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए और छोटी नदियों के सही नाम गूगल मैप व राजस्व अभिलेखों में दर्ज हों। विशेषज्ञों ने चेतावनी दी कि यदि जल संकट और प्रदूषण की यही स्थिति रही तो अगले 10 वर्षों में देश की जीडीपी में 6% तक गिरावट आ सकती है और मगरमच्छ, घड़ियाल जैसे जलीय जीव विलुप्त हो जाएंगे। निष्कर्ष यही निकला कि नदियों का संरक्षण केवल सरकार नहीं, बल्कि समाज की साझा जिम्मेदारी है। जी, अरपा नदी और इनकी सहायक नदी जो है 40 ऐसे इनके संरक्षण हो उद्गम से लेके, और ताकि आगे नदियों में 12 माह पानी रहे, उसको लेके हम 21 वर्षों से एक जन जागरण अभियान चलाए हुए, अरपा बचाओ अभियान के नाम से। और आज विश्व नदी दिवस है, उस पर एक हमने संगोष्ठी रखा था, जिसमें हमारे विद्वान वक्ता के रूप में देश के प्रख्यात नदी मित्र डॉक्टर ओम प्रकाश भारती जी आज उपस्थित हुए थे और इसमें काफी अच्छी चर्चा हुई। चर्चा ही नहीं बल्कि समाज से जुड़ने का भी एक प्रयास हुआ और यह संकल्प लिया गया कि हम अब आगे अपने शहर की नदियों को कैसे संरक्षित करें, कैसे बचाएं। और विश्व जल दिवस के अवसर पर प्रेस क्लब और बिलासा कला मंच के संयुक्त तत्वाधान में आज जो ये संगोष्ठी आयोजित की गई, भारतीय ज्ञान परंपरा में नदी संरक्षण और जल संरक्षण की बात की गई, बड़ा सार्थक और महत्वपूर्ण रहा। बिलासा कला मंच और खास करके यहाँ प्रेस जो है, मीडिया जो है, प्रेस क्लब जो है, पहले भी नदियों को लेकर के कई विचार गोष्ठी और इन्होंने आयोजित करवाया, जिसमें मैं भी आमंत्रित था अपने विचार रखने के लिए। आज जो नदियों के संरक्षण के लिए सबसे बड़ी चुनौती हमारे सामने है, वो है कि जो ये छोटी नदियां जिसे बड़ी नदियां बनती है, छोटी नदियां खेत खलिहान गांव बहियार से पानी बटोरती है और वो ला करके बड़ी नदियों को देती है। बड़ी नदी विशाल हो जाती है, पवित्र भी है वो, लेकिन इन छोटी नदियों का एग्जिस्टेंस, अस्तित्व जो है वो धीरे थाना सीपत पुलिस ने नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में 4 माह से फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की।
मटासीपारा ग्राम कुली निवासी आरोपी लंबोदर वैष्णव को पुलिस ने पकड़कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया। गौरतलब है कि 2 मई 2025 को पीड़िता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि आरोपी ने उसके साथ हाथ बाह व बाल पकड़कर अश्लील हरकतें की और बुरी नीयत से छेड़छाड़ की। मामले में अपराध दर्ज होने के बाद से आरोपी गिरफ्तारी से बचने फरार था। आरोपी की गिरफ्तारी पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर द्वारा 5,000 रुपए का इनाम घोषित किया गया था। सीपत थाना प्रभारी निरीक्षक गोपाल सतपति के नेतृत्व में पुलिस टीम लगातार आरोपी की तलाश में जुटी थी। इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि आरोपी अपने घर आया हुआ है। पुलिस टीम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी को ग्राम खाड़ा सीपत से धर दबोचा। बताया जा रहा है कि आरोपी का पूर्व में भी जांजगीर चांपा जिले में आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी सहित आरक्षक शरद साहू, आकाश मिश्रा का विशेष योगदान रहा। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में आप सबकी फिर मुलाकात, तब तक मुझे दीजिए विदा। नमस्कार।